दोस्तों, काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। दोस्तों, काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काला से बना माना जाता है, जिसका अर्थ है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई भी वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। दोस्तों, सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह है। दोस्तों, इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी हैं। दोस्तों, इस जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर एक रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। दोस्तों, ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी 4 दीवारियों को एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में डूबकर मर जाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से मर गए थे, लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके पहले तक सेलुलर जेल या काला पानी की सजा के बारे में पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।